हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देखने लीड कोड प्रॉब्लम 167 जो कि है 2 सम 2। इसमें दिया है कि देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नंबर दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ये बोल रहा है कि जो तुम्हें एरे गिवन होगा वो तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा ऐसे एलिमेंट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, फाइंड टू नंबर सच दैट दे एड अप टू स्पेसिफिक टारगेट नंबर। ये बोल रहा है कि तुम्हें कोई भी ऐसे दो नंबर उठाने हैं जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। जैसे यहाँ देखो टारगेट क्या है तुम्हारा, 9 है। टारगेट टारगेट 9 है और तुम्हें दो नंबर चाहिए जो 9 के सम के इक्वल हो। तो 2 + 7 कितना होता है? 9 होता है। यही बोल रहा है, वही फाइंड करना है हमें। ठीक है, लेट दीज टू नंबर्स बी नम्स इंडेक्स 1 नंबर्स इंडेक्स 2 वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स 1 लेस देन इक्वल टू इंडेक्स 2 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लेंथ। ठीक है, ये बोल रहा है लाइन कि देखो अच्छा ये जो होगा ये 2 होगा वो कैसे एक्सेस होगा, तुम बताओ। ये जो 2 होगा वो कैसे एक्सेस होगा? ये 2 जब यहाँ पे तुम नंबर्स और इसका इंडेक्स लिखोगे। 2 का इंडेक्स क्या होगा? 0, 7 का 1, 11 का 2 और 15 का क्या होगा? 3। तो जब नंबर्स 0 लिखोगे तभी तो 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? और नंबर जब 1 लिखोगे तो क्या आएगा? 7। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि जो इंडेक्सिंग है इसकी, ठीक है, उसमें तुम्हें +1 करके रिटर्न करना है। यानी इसको क्या कर दोगे तुम, यहाँ पे 0 है, इसको क्या कर दोगे? 1, इधर 2, 3, 4। ऐसा समझना इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तुम्हें +1 करके भेजना है सब में। चलो अच्छा, यहाँ देखो लिखा है रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 एडेड बाई 1 एज एन इंटीजर एरे। मतलब जो भी नंबर आएगा, इंडेक्स आएगा, उसमें +1 ऐड करके हमें रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 एडेड बाई 1 एज एन इंटीजर एरे। ठीक है, चलो द टेस्ट आर जनरेटेड एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ये क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो सिर्फ एक ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है मल्टीपल्स आउटपुट होंगे उसके अंदर ना। और ये भी बोला यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तुम एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं यूज कर सकते। मतलब क्या बोल रहा है ये? अच्छा जो मैं तुमको समझाता हूँ, आप अपने अड्डे पे जब जाएंगे फिर। कंस्टेंट देखते हैं। कंस्टेंट में बोल रहा है कि जो तुम्हारे एरे का लेंथ होगा वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, मिनिमम 2 के इक्वल हो सकता है और मैक्सिमम 3 × 10⁴ जीता जा सकता है। ठीक है, अब नंबर्स आई यानी जो एलिमेंट होंगे उसके अंदर, एरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जैसे ये -1 0 है, ये इसकी रेंज क्या होगी? -1000 से लेकर के +1000 तक इसकी रेंज होगी। मतलब -1001 नहीं देगा तुम्हें, ना ही 1001 दे देगा। बात समझ आ रही है? मतलब इन्हीं के रेंज में रहेगी, -1000 +1000। नंबर इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वही बात, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर तो सॉर्टेड होंगे। ठीक है, और जो टारगेट की वैल्यू मिलेगी, यहाँ जैसे टारगेट देखो यहाँ -1 है ना, इसका रेंज क्या दे सकता है? -1000 से लेके 1000 के बीच तक का कोई भी नंबर दे सकता है टारगेट। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये था क्वेश्चन, आओ समझते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल। ठीक है, इससे पहले समझने की कोशिश करो कि पहले तुम लोग को ये समझा दे, तुम्हारा वाला है मुझे पहले ये समझा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ करना क्या है तुम्हें, बेसिकली तुम्हें एक टारगेट गिवन होगा 9 और एक एरे दिया होगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज होगा। जैसे 2 7 11 15, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है? छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड है ना। ये ऐसे तुम्हें गिवन होगा। तुम्हें क्या करना है, अब कोई भी दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनका सम 9 हो। तो बताओ 2 और 11 का सम कितना होगा? 2 + 11 13 होगा। क्या ये 9 की इक्वल है? नहीं सर, एग्जैक्टली 9 चाहिए हमें, एग्जैक्टली 9। तो इसकी इक्वल नहीं है। अच्छा, तो अच्छा 11 और 15 को ऐड करो। 11 + 15 कितना होगा तुम्हारा? 26। क्या 26 जो है वो 9 की इक्वल है? नहीं सर, नहीं इक्वल है। अच्छा लेकिन यहाँ देखो 2 और 7, तो 2 + 7 क्या हो गया? 9। और ये 9 की इक्वल है टारगेट के? हाँ सर, 9 की इक्वल है। तो आउटपुट में क्या दिया है? जैसे तुमको ये इक्वल मिल जाएगा तो इसका इंडेक्स बताओ क्या होगा? इंडेक्सिंग 0 1 कुछ ऐसा इंडेक्सिंग होना है इसका। देखो 0 1 2 3 ये इंडेक्स होगा। पर आउटपुट में क्या आया है? देखो आउटपुट में आया है 1 और 2, जबकि इसका इंडेक्सिंग क्या है? 0 और 1।
ठीक है। तो याद करो क्वेश्चन में बोला था कि हमें इंडेक्सिंग में जब हमें इंडेक्स मिल जाएगा ये इंडेक्स, तो इन सब में +1 करके रिटर्न करना है। तो अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा 2 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स 0 है, तो +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और 7 का इंडेक्स कितना है 1, फिर +1 करोगे कितना हो जाएगा 2। तो अब ये 1 और 2 यही रिटर्न कर दिया इंडेक्स 1 2। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन को करोगे कैसे? देखो ये तुम्हारा जो होगा ना ये सॉर्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉर्टेड। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन को। तुम 2 पॉइंटर लोगे, एक पॉइंटर यहाँ रहेगा और एक पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों का सम निकालोगे। पहले 2 + 15 कितना होता है 17। क्या 17 जो है वो 9 के इक्वल है? नहीं सर, 9 के इक्वल नहीं है, पर 9 से बड़ा है। तो जब बड़ा है, तुम्हें पता है एरे क्या सॉर्टेड ऑर्डर में दिया है, ठीक है। तो तुम्हें पता है जब 9 से बड़ा है ये 17, तो तुम क्या करोगे, किस पॉइंटर को ले आओगे बताओ? देखो ये 2 तो छोटा है, बड़ा किसकी वजह से हो रहा है 15 की वजह से ना। अगर हम 15 को इधर मूव करा दें लेफ्ट, हम 15 को घटा के 11 कर दें, तो यहाँ 2 + 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा वैल्यू 13। 13 भी 9 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है, तो अब 13 भी 9 से बड़ा है। अगर मान लो मैं इस 2 को इधर शिफ्ट कर दूं, 2 को मैं यहाँ लेते आऊँ, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी ना, 2 की जगह 7 हो जाएगा +11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ 18 हो जाएगा। तो ये तो 13 से भी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, लेकिन हमें क्या 9 के नज़दीक जाना है। तो नज़दीक जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को नहीं आगे बढ़ाएंगे। जब वैल्यू बड़ी है तो हम लोग देखो एक इसका सिंपल सा ट्रिक याद कर लो, मतलब ट्रिक क्या, तुम लगातार सीख जाओगे ये चीज़ें, मैं बस ट्रिक बोल रहा। देखो जब एरे सॉर्टेड हो, ठीक है, एरे जब सॉर्टेड फॉर्म में हो और तुम्हें कोई टारगेट फाइंड करना हो, टारगेट, ठीक है, अगर तुम्हारा स्टार्ट प्लस एंड की वैल्यू टारगेट से बड़ी आती है, तो एंड को माइनस करते जाओगे, एंड को इधर शिफ्ट करते जाओगे लेफ्ट साइड। अगर स्टार्ट प्लस एंड की वैल्यू छोटी आ रही है 9 से, तब स्टार्ट को मूव करोगे आगे की तरफ। बात समझ में आ रही है? अच्छा आओ इधर समझो एग्जांपल से। देखो मुझे लगा था इसलिए मैंने एग्जांपल लेके आया था मैंने। अच्छा देखो यहाँ पे देखो कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, ये आर्यन है, ये रोहन है, ये प्रिंस है, ये अन्नू है और ये रोहित है। इतना क्लियर है? अच्छा इनका वेट दो ये मैंने, आर्यन है 20 किलो का, रोहन है 40 kg, प्रिंस का वेट है 60 kg, अन्नू का वेट है 70 kg और रोहित का वेट है 80 kg, ठीक है। अब इन सब के पास एक नाव है, मतलब बोट है, ये बोट। तो इस बोट में ना सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग, 2 पीपल्स, ठीक है, 2 लोग अलाउ हैं। लेकिन इस बोट की कंडीशन क्या है, ये बोट तभी चलेगा ना जब इस पे जो लोग बैठे होंगे, यहाँ 2 लोग जो बैठे होंगे उनका वेट 130 किलो के इक्वल होगा, तब ये बोट स्टार्ट होकर मूव करेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, इस बोट में सिर्फ 2 लोगों का जगह है कि 2 ही लोग यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। और इस बोट की कंडीशन ये है ना कि जब उसका वेट 130 किलो होगा, जब इस पे वेट 130 किलो होगा, तब ये बोट मूव करना स्टार्ट करेगी, यही है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो मैंने बोला कि हम ऐसे करते हैं, इन सबको एक ऑर्डर में खड़ा कर देते हैं, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, जिसका वेट सबसे ज़्यादा है उसको सबसे लास्ट में कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले हमें 2 लोग को चाहिए, दो, क्योंकि 2 सीटर है ना, ये 2 सीटर है, ये बेसिकली 2 सीटर बोट है तुम्हारी, ठीक है। तो हमें देखो अब यहाँ पे 2 लोग चाहिए, तो पहले हम एक तो मैं इससे आर्यन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और एक रोहित को। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कॉम्बिनेशन बैठा के देखते हैं कि अगर ये दोनों होगा तो लेग बोर्ड निकल जाएंगे, ठीक है। तो आर्यन और रोहित, बेसिकली ये जो तुम्हारा आर्यन है ये जाके यहाँ बोट में बैठ गया, ठीक है। अच्छा अब ये रोहित भी गया यहाँ पे जाकर बोट में बैठ गया, तो इसकी वेट कितनी है दोनों मिला के बताओ? आर्यन का कितना था 20 और रोहित का कितना था 80, कितना हुआ वेट 100। तो क्या 100 जो है वो 130 के इक्वल है क्या? नहीं सर, 100 130 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हमें कितना चाहिए था 130, ठीक है, हमें वेट कितना चाहिए था 130, बट इन दोनों का वेट मिला कितना आया 100 आया, 20 + 80 कितना आया 100, हमें कितना चाहिए था 130, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस बोट में क्या करूं, मैं बोलूं नहीं रोहित को नहीं, मैं अन्नू को बैठाऊंगा,
ठीक है। तो जब अगर मैं अन्नू को ले रहा हूँ तो वेट बताओ कितना जा रहा है, 20 + 70 कितना हो जाए 90। तो देखो ना 130 के हम लोग दूर जा रहे हैं, मतलब 130 से हम दूर जा रहे हैं। जब जब 100 था तो हम बस 30 kg कम थे कि बोट में और एक आदमी रखते हैं तो हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब हम अन्नू को ले रहे हैं तो हमारा वेट 40 के जो चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें क्या करना है, अगर वेट देखो तुम्हारा छोटा है, मैं 130 से छोटा है ना वेट, तो तुम जो सबसे हैवी वेट है उसको हटा दोगे क्या? नहीं सर, हम किसको हटाएंगे, आर्यन को, क्योंकि इसका वेट क्या है, कम है। अगर आर्यन की जगह कोई और आता है जिसका वेट ज़्यादा हो आर्यन से, तभी तो हम 130 के करीब पहुंचेंगे। इतना बात क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि आर्यन भाई तू मत जा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे किसको, अब हम बोलेंगे कि एक पॉइंटर को इधर आगे करेंगे आर्यन वाले को। अब लेते हैं हम लोग रोहन पे, तो हम बोलेंगे अब रोहन को बैठा के देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब रोहन की बारी, तो देखो रोहित और रोहन का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो रोहित का वेट कितना है बताओ। अब देखो बेसिकली अब इस बोर्ड पे तुम्हारा अब एक रोहन जाकर बैठेगा और एक रोहित जाकर बैठेगा। तो ये रोहन बैठा कितने वेट के साथ, 40 वेट के साथ, और यहाँ पे रोहित बैठा कितने वेट के साथ, 80 वेट के साथ। तो 80 और 40 कितना होता है, 120, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अभी जो हम लोग का वेट निकल के आ रहा है, अगर रोहन और रोहित बैठ रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 120 किलो आ रहा है, और हमें कितना चाहिए, 130। तो हम ये देखेंगे ना कि देखो हम वेट के करीब पहुंच गए हैं, 130 के लगभग करीब पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। 120 ले रहे हैं तो हम लगभग करीब आ चुके हैं, हम 130 के करीब आ चुके हैं। देखो पहले 100 था, अब 20 वेट और बढ़ गया आर्यन को हटा के रोहन रखने की वजह से, ठीक है। लेकिन देखेंगे अभी भी वेट कम ही है मेरा, ठीक है। अगर मान लो अगर अब मैं बोलूं कि रोहित को हटा के अन्नू को रख देते हैं, अन्नू को, तो अन्नू को रखेंगे तो कितना होगा, 70 + 40 बताओ कितना होगा, 110। तो भाई वेट कम हो जा रहा है ना, वापस हमें वेट कम थोड़े करना है, हमें वेट इसके इक्वल लेके आना है, 130 के करीब लेके जाना है कुछ भी करके। तो ये 130 से दूर जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई हो सकता है रोहन से भी कोई हैवी वेट का हो आगे, जो रोहित के साथ मिलके 130 किलो का वेट पूरा कर दे, यही सोचेंगे ना हम। तो हम बोलेंगे चलो भैया एक काम करो, रोहन के जो बगल वाला बंदा है उसको उठाओ, ठीक है। तो रोहन के बगल में कौन है, प्रिंस है, ठीक है। अब हम प्रिंस पे आ गए। अब इस बोट में क्या होगा, अब रोहन को उतारेंगे, ठीक है। यहाँ मान लो रोहित बैठा ही हुआ है क्योंकि रोहन चला गया ना, तो अब यहाँ पे हम प्रिंस को लाके बैठाएंगे, यहाँ प्रिंस आके बैठ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ प्रिंस आके बैठ गया, तो प्रिंस का वेट कितना है बताओ, 60 kg, और रोहित का वेट कितना है, 80 kg। तो अब बोट का कंडीशन चेक होगा कि भाई 130 होगा तभी बोट चलेगा। तो रोहित है तुम्हारा 80 kg का और रोहन का वेट है तुम्हारा 60 kg का, कितना हुआ बताओ, 140 kg टोटल वेट। लेकिन अब 140 kg हुआ ना, तुम देख रहे हो कि 130 kg से ये क्या हो रहा है, 140 बड़ा हो जा रहा है, मतलब भाई अब वेट बढ़ गई, तो अब बोट तो ऐसे भी नहीं चलनी है, डूब सकती है बोट, क्योंकि बोट की कैपेसिटी 130 किलो की है और 140 लोग आ गए, 140 किलो के लोग बैठे हैं, तो बोट क्या डूबने लगेगी, ठीक है। तो अच्छा बता, अब जब बोट अब 140 kg हो चुका है बोट में जो लोग बैठे हैं उसका वेट, तो तुम किसको अब हटाने की कोशिश करोगे। अगर मान लो तुम प्रिंस को हटाते हो, प्रिंस की जगह फिर अन्नू को लाते हो, प्रिंस की जगह तुम अन्नू को लाते हो, तो ये वेट 60 से क्या होगा, 70 और बढ़ जाएगा ना। तो 80 + 70 करो कितना हो जाएगा, 150 kg। तुम्हें जरूरत कितनी है, 130 की, तो ये वेट तो और बढ़ गया ना, तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो वेट बढ़ गई है 130 से, तो हम रोहित को कहेंगे भाई तू ही दिक्कत कर रहा है, तू एक बार तू बोट से उतर जा, रोहित हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो रोहित जो बंदा यहाँ बैठा था और यहाँ जो प्रिंस बैठा था, तो रोहित यहाँ से क्या हो जाएगा, बोट से उतरेगा, और ये वाला जो पॉइंटर ये कहाँ आ जाएगा, अब एक पीछे आ जाएगा अन्नू की तरफ, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंटर है तुम्हारा एंड वाला, ये कहाँ उठ के आ गया, ये अन्नू की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ प्रिंस तो बैठा ही था, ठीक है। अब यहाँ अन्नू आगे बैठ जाती है, तो प्रिंस का वेट कितना है, 60 kg, और अन्नू का वेट कितना है, 70 kg। तो इन दोनों का वेट निकालते हैं, तो 60 और 70 ऐड करो कितना होगा, 60 + 70 वो आएगा 130। अब देखो 130 वेट आया, अब बोट कब चलती, जब 130 वेट इसको मिलता, यही तो कंडीशन थी। तो बोट की वेट कितनी है, 130 kg, जो बोट को चाहिए था। अब बोट स्टार्ट हो गया, अब दोनों घूमने निकल सकते हैं अपना आराम से। बात समझ में आ रही है। अब ये दो लोग जो आग बैठे हैं, प्रिंस और यहाँ पे अन्नू, तो इनका वेट कितना हुआ टोटल, 130, जो कि रिक्वायरमेंट थी, यानी टारगेट था हमारे बोट का, ठीक है। उसके इक्वल हो गया, तब ये बोट चला जाएगा। बात समझ में आ रही है।
देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि मुझे ये बताना था तुम लोग को कि तुम कब इस वाले पॉइंटर को इधर मूव करोगे और कब इस वाले पॉइंटर को इधर मूव करोगे, यही मैं बताना चाहता था। तो तुम्हें समझ में आया क्यों मैं इधर मूव कर रहा हूँ, इसका रीज़न समझ में आया बेसिकली। क्योंकि अगर मान लीजिए सर ये वैल्यू और ये मिला के अगर हम टारगेट से छोटे हो जा रहे हैं, काफ़ी छोटे, मतलब टारगेट से हम लोग बहुत छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस वैल्यू को इधर लाऊंगा तभी तो वैल्यू इंक्रीज करेगी और टारगेट के हम करीब जाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम टारगेट करीब पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक बार फिर समझ लो, यहाँ 130 था टारगेट का वेट, ठीक है। अगर मैं 20 + 80 कर रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है 100। तो 100 क्या 130 छोटा है ना। अगर मैं अच्छा मैं किसको बढ़ाऊँ तो मैं 130 के करीब जा सकता हूँ, बताओ। अगर मैं 20 को इंक्रीज करूँ, ये तो इंक्रीज है ही ना, 20 को अगर इंक्रीज करूँ तब शायद मैं 100 से 130 पहुँच जाऊँ, यही सोचूंगा मैं। तो मैं 20 की जगह किसको नेक्स्ट को लाऊंगा जो कि 40 है, 40 + 80 करेंगे। अब कितना आ रहा है हमारा 120, ये अब और करीब आ गए हम वेट के, देख रहे हो सब तुम। तो मैं सोचूंगा कि भाई हो सकता है 40 से आगे कोई वैल्यू मिल जाए जो 130 की इक्वल हो जाए, तो मैं आगे जाऊंगा। तो यहाँ तुम्हें 60 डायरेक्ट मिल जा रहा है, 60 + 80, तो इसकी वेट कितना आ जाए तुम्हारा 140, जो कि अब 130 से बड़ा हो गया, ठीक है। 130 से बड़ा हो गया तो मैं सोचूंगा ना कि भाई 60 जब मैंने ऐड करा तो 130 से बड़ा हो गया, क्यों ना 80 को घटा कर देखें अब, क्योंकि वेट बढ़ गई ना। तो अब मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें पता है ना कि 80 के लेफ्ट साइड छोटी वेट होगी, हाँ, और उसके भी लेफ्ट उससे भी छोटी होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे वेट है ना। तो मैं बोलूँगा कि भाई एक पीछे आते हैं, जो बड़ी वेट है उससे पीछे आते हैं। तो 60 + 80 के पीछे हो गया कितना आएगा 70, तो ये कितना हो गया 130 के इक्वल हो गया तुम्हारा। तो इसलिए मैं इधर से पॉइंटर कभी घटा रहा हूँ कि बढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आया, ये पॉइंटर्स कब मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप क्वेश्चन में देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन में करना क्या है ना, जैसे मान लो अब ये तुम्हारा प्रिंस और अनु आ गए, ठीक है, प्रिंस और अनु यहाँ आके बैठ गए, ठीक है। ये प्रिंस है और ये मान लो तुम्हारी अनु है, कुछ ऐसे, ठीक है, ये अनु है, ठीक है। अच्छा तो अब हमें रिटर्न क्या करना है, जो प्रिंस का इंडेक्स है यानी पोजीशन है 2 और अनु का क्या है 3, इन दोनों में +1 करके रिटर्न करना है हमें। तो इसका 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, यही हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। यही हमें रिटर्न करना है। यहाँ पे देखो वही चीज़ करना था, जैसे यहाँ इंडेक्स अगर 0 1 2 3 था तो यहाँ आउटपुट क्या है 1 2, 0 + 1 1 और 1 + 1 2, ये आउटपुट आया था तुम्हारा। इतना क्लियर है? अच्छा अच्छा, देखो रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं, किसकी ज़रूरत है हमें। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बताओ क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले सर हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। लूप क्यों? हमें पूरा एरे को घूमना है भाई, तभी ना हम पता करेंगे कि वेट कौन सा इक्वल है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ही वेट मिलेगा तुम्हें, मतलब मिलेगा तो जरूर, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो तुम यहाँ भी जा पहले इन दोनों को चेक करोगे, हो सकता है इन दोनों को चेक करो, मतलब 2 और 15 को चेक करो, हो सकता है 2 11 को चेक करो, मतलब सबके साथ चेक करोगे ना हर एक वैल्यू को, तो हमें लूप की ज़रूरत होगी, ठीक है। अच्छा और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सर? एक तो स्टार्ट वाले वैल्यू को रखेगा और एक एंड, यानी 2 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। पहला एक स्टार्ट है और दूसरा एंड, ये 2 क्या है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल बोल दो या फिर पॉइंटर बोल दो इनको, ठीक है। ये 2 इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या रखेंगे इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। अच्छा और क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा सर हम वैल्यू तो ले लेंगे, हमें कंपेयर भी तो करना है 9 से, तो यानी कंपेयर कैसे करोगे? कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी तुम्हें पता चला कि कंडीशनल स्टेटमेंट का भी काम पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट तभी ना चेक करोगे क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा सर हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा वेरिएबल होगा? जो करंट सम रखेगा, मतलब जो अभी 2 लोग आए हैं उनका करंट सम रखेगा, ठीक है। कि भैया जैसे मान लो 2 लोग आए, मान लो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ आर्यन रोहन आए, आर्यन रोहन, तो आर्यन का वेट प्लस रोहन का वेट, इसको कहीं स्टोर कर ले रहा हूँ मैं करंट सम में या करंट वेट में, ठीक है। ऐसा कोई लेके करंट वेट उसमें ऐड कर दूंगा मैं। अगर तुम चाहो तो करंट वेट ना लो, डायरेक्टली कंपेयर कर लेना, वेट ऑफ आर्यन प्लस वेट ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू टारगेट, तब रिटर्न कर देना उसी को, नहीं तो छोड़ देना। बात समझ में आया? तो हमें इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है अभी के लिए मेरे हिसाब से, आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो देखा जाएगा, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो
अब हमें क्या, हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, हमें पहले दो पॉइंटर चाहिए, कौन कौन से, एक तो स्टार्ट जो कि क्या होगा 0, मतलब ये पहले आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, यानी आर्यन को। अब हमें एक एंड पॉइंटर चाहिए, एंड पॉइंटर किसको रखेगा, सबसे लास्ट वाले बंदे के पास जाएगा वो। तो लास्ट का कैसे निकालते हैं, लेन ऑफ नंबर्स -1। इतना क्लियर है। जो नंबर टोटल नंबर ऑफ कितनी है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 का 0, 7 का 1, 11 का 2, 15 का 3, और टोटल लेंथ कितनी है तुम्हारी 4, तो 4 - 1 करो कितना आएगा 3, तो इंडेक्स 3, इंड में क्या आ गया, इंडेक्स 3 आ गया। अच्छा अभी मैं समझाऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। और हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सर, एक हमें करेंट वेट की रिक्वायरमेंट थी। करेंट वेट कितना है, तो इसको मैं अभी करेंट 0 मान लेता हूँ, कोई नहीं बैठा अभी, अभी मान लो बोट एकदम खाली है, कोई एक बंदा भी नहीं आया है, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब हमें तब तक मूव करना है जब तक स्टार्ट एंड से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तब तक हमें करना है, जब तक दोनों पॉइंटर आपस में क्रॉस ना कर जाएं तब तक हमें वेट कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा और हमें क्या करना है, अच्छा अब देखो हमें पहले निकालना ना करेंट सम, तो करेंट सम कैसे निकालोगे, करेंट वेट निकालोगे, करेंट वेट इज इक्वल टू नंबर्स, नंबर एरे का नाम लिखोगे और यहाँ स्टार्ट लिखोगे, मतलब जो अभी शुरुआत वाला वेट है, जो पहला बंदा है उसका वेट प्लस नंबर्स ये एंड वाला, जो एंड वाला है उसका वेट, ठीक है। अच्छा CURR होगा ना यहाँ पे करंट, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। और क्या करोगे तुम, अब तुम चेक करो ना कंडीशन, अगर मान लो करंट वेट मिल गया तो तुम चेक करोगे क्या करंट वेट टारगेट की इक्वल है, तब तो रिटर्न कर दोगे। इफ करंट वेट इक्वल्स टू टारगेट, अगर करंट वेट टारगेट की इक्वल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, इंडेक्स को। कौन से इंडेक्स को, एक स्टार्ट का इंडेक्स, उसमें क्या करना था +1 करना था, क्वेश्चन में गिवन था ना एंड +1। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो मैं +1 क्यों किया हूँ, यहाँ लिखा है रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ 2 नंबर, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, मतलब जो इंडेक्स है उसी को रिटर्न करना है। तो स्टार्ट और इंड हमारे इंडेक्स रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो पॉइंट लिखा है ना, एडेड बाई 1 एज एन इंटीजर एरे इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2, मतलब इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 में जो तुम्हारी आएगी, मतलब स्टार्ट 1 और स्टार्ट और एंड में जो भी तुम्हारा आएगा वैल्यू उसमें +1 करना है, इसलिए मैंने यहाँ +1 किया है, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा और क्या चेक कर लेंगे, चेक करेंगे अगर ये नहीं है तो तुम ये चेक कर लो ना, क्या करंट वेट जो है तुम्हारा, करंट वेट वो कहीं बड़ा है क्या, किससे, टारगेट से। अगर करंट वेट बड़ा है तो बताओ क्या करोगे, करंट अगर वेट बड़ा है, मतलब अगर अगर मान लो करंट वेट तुम्हारा तुम्हारा 17 है, 15 और 2 17 बड़ा है किससे, टारगेट से, तो क्या करोगे, जाहिर सी बात है सर जब वेट बड़ा है तो हम वेट को कम करने की कोशिश करेंगे। और वेट कम कैसे होगा, जब हम जो राइट साइड पॉइंटर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, मतलब ये अगर 15 जो ये बड़ी वैल्यू होता है 15, इसको हम घटा दें तभी तो वेट हमारा कम होगा। जो छोटा है उसको घटा के थोड़ा वेट कम होता है, उससे तो और वेट मतलब और भी लो चले जाएंगे ना हम लोग, तो इसलिए हम 15 को शिफ्ट करके कहाँ लेते आएंगे 11 पे, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट वाली वैल्यू को -1 कर रहे हैं, राइट -1। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट, अच्छा राइट नहीं है मैंने इंड लिखा है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा तुम्हारा स्टार्ट +=1, ठीक है। यही करना है हमें। और बार चेक करते हैं, देखो एक्सेप्ट हो गया टेस्ट केसेस। अच्छा एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे वर्किंग है इसकी, क्या वर्किंग है। इधर अपने अड्डे पे लाएंगे ना इसको उठा के, बात तो ये है, पहले अड्डे में हम पोजीशन बना लें, यहाँ लेकर आएंगे हम इसको, क्लिप करते हैं इसको, ये चलो ये तुम्हारा कोड उठा, ठीक है, आ गया अपने पास। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको समझने के लिए ताकि तुम लोग को विजुअल हो, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और हमारा वो आ गया इनपुट, हाँ ये ठीक है। अच्छा
चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं एक एरे बना दे रहा हूँ जहाँ मैं रन कराऊंगा, ठीक है। जो मान लो किस पे रन करना है, ये बोर्ड वाले एग्जाम्पल पे रन कराएं क्या, इस पे 1 2 3 4, नहीं रुक जाओ ऐसे कराता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लो तुम्हारा ऐसे कुछ एरे गिवन है, जो कि यहाँ गिवन है क्या 2, मैं लेता हूँ 2 3 5 8 6, ठीक है। और इसका आउटपुट तुम्हारा होगा क्या, टारगेट वैल्यू गिवन होगी तुम्हें, टारगेट तुम्हारा होगा 8, ठीक है, टारगेट 8 होगा। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर, इसको मैं 9 कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एरे है और तुम्हें टारगेट गिवन है कितना 8, ठीक है। और इंडेक्सिंग देता हूँ, इसका इंडेक्स कितना 0 1 2 3 4, ये इसका नाम है एरे का नंबर, ठीक है। चलो समझते हैं, हमें क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है +1 करके, मतलब जो भी इंडेक्स आएगा उसमें +1 करके उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। और टारगेट हमें कितना गिवन है 8, और ये हमारे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। चलो हमें अब ऐसे दो नंबर का सम चाहिए जिसका जो सम आए वो टारगेट की इक्वल है तुम्हारा, ठीक है। पहले यहाँ ड्राई रन करने से पहले लाइन नंबर करते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, देन लाइन नंबर 4, देन लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, ये लाइन नंबर 11, ठीक है। अच्छा शुरुआत कहाँ से होगा, लाइन नंबर 1 से, ठीक है, लाइन नंबर 1 से। तो ये बोला स्टार्ट इज इक्वल टू 0, तो अभी मैंने क्या बताया था, स्टार्ट तुम्हारा क्या है, इंडेक्स को स्टोर करेगा, इंडेक्स को। तो स्टार्ट इज इक्वल टू 0 हमने बोला, तो स्टार्ट 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंटर ऐसे बन जाएगा स्टार्ट, ठीक है, जो कि 0 चला गया, ये लाइन एग्जीक्यूट कर गई तुम्हारी, ठीक है। अच्छा अब तुमने लिखा है एंड इज टू लेन ऑफ नंबर -1, यही लिखा है। तो इस नंबर का लेंथ कितना है बताओ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं 5, लेन ऑफ नंबर -1 कितना हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। तो ये 4 क्या है, ये एक तरीके का इंडेक्स है ना जहाँ एंड जाएगा, एंड किस इंडेक्स पे जाएगा 4 पे। तो अब यहाँ पे इंडेक्स 4 ये है 9 वाला, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एंड यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, अभी लाइन नंबर 1 चल गया, लाइन नंबर 2 चला गया। अच्छा लाइन नंबर 3 चला गया, करेंट वेट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, तो मेमोरी मैसेज आएगा, यहाँ एक करेंट वेट बनाएगा, करेंट वेट जिसकी वैल्यू क्या कर देगा तुम्हारा 0 कर देगा, ठीक है। चलो लाइन नंबर 3 चला गया। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा प्रोग्रामिंग का लॉजिक स्टार्ट होता है। ये बोल रहा है लाइन नंबर 4 जब चलेगा, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले एक बाउंड्री खा देता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इटरेशन लिखते हैं। अब मान लो लूप पहली बार चलने जा रहा है, मतलब इटरेशन 1, लूप पहली बार चल रहा है, तो पहले लाइन नंबर 4 चलेगा। लाइन नंबर 4 चलेगा तो क्या बोलेगा, क्या स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है तब अंदर जाओ। ये कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक ये लूप चलती रहेगी, ये अंदर की चीज़ें चलती रहेंगी। बात समझ में आ रही है, जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है तब तक ये वाली पूरी लूप चलती रहेगी, लगातार ये बार रिपीट होते रहेंगे। तो ये चेक रहेगा क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, तभी तुम्हारी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है बताओ 0, क्योंकि स्टार्ट क्या इंडेक्स रखा है ना, और एंड भी इंडेक्स रखा है, एंड की वैल्यू कितनी है 4। तो हम बोलेंगे हाँ भैया छोटा है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। अब कंडीशन जैसे ट्रू हुआ तो लाइन नंबर 5 चलेगा, लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा, करेंट वेट इज इक्वल टू नंबर स्टार्ट प्लस नंबर एंड। देखो जब यहाँ पे नंबर्स लग जाता है ना, एरे का नाम लिख दिया जाता है और इंडेक्स दिया जाता है, तो वो किसको एक्सेस करता है, वो वैल्यू को एक्सेस करने लगता है। यहाँ नंबर एंड लिख दिया जाए तो ये किसको, ये जो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू 9 है, ये इसको एक्सेस करेगा नंबर लिखने की वजह से, एरे का नाम देने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ करंट वेट में क्या आएगा, नंबर स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 2, और नंबर एंड की वैल्यू कितनी है 9, 9 + 2 कितना होता है बताओ। तुम्हारे यहाँ करेंट वेट की वैल्यू कितनी हो गई 9 + 2, दैट विल बी 11, ठीक है। तो अब देखो पहले करंट वेट कितना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट वेट कितना था 0, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 0 से हट करके क्या हो जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा, यहाँ से 0 हटेगा
इसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा 11। ठीक है, करंट वेट की 11 हो गई वैल्यू। अच्छा, लाइन नंबर 5 भी चल गया। अब लाइन नंबर 6 चलेगा, तो ये बोलेगा क्या करंट वेट टारगेट की इक्वल है। लाइन नंबर 6 चलेगा, कंडीशन चेक होगा क्या। देखो ये बोला क्या करंट वेट जो है वो टारगेट की इक्वल है, तो करंट वेट कितना है तुम्हारा 11। 11 क्या 8 के इक्वल होता है क्या। टारगेट कितना था हमारा देखो 8, तो क्या 11 8 के इक्वल है क्या। कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ तब कौन सा ब्लॉक चलेगा, लाइन नंबर 7 चलेगा क्या। नहीं सर, लाइन नंबर 7 नहीं चलेगा, लाइन नंबर 7 नहीं चलेगा। तो सीधा कौन चलेगा एल इफ। इफ नहीं चलता तो एल इफ चलता। देखो इन तीन कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन चलेगा एक टाइम पे। इफ चलेगा या तो एल इफ चलेगा या फिर एल्स चलेगा। इफ तो चला नहीं, अब एल इफ आएगा। तो ये बोलेगा क्या करंट वेट जो है वो टारगेट से बड़ा है क्या, ये देख लो जरा। तो लाइन नंबर 8 चलेगा। तो ये बोलेगा करंट वेट, ये भी कंडीशन चेक करा है ना। करंट वेट क्या है तुम्हारा 11 है, क्या 11 जो है वो टारगेट से बड़ा है क्या। टारगेट क्या है तुम्हारा 8। अब हम बोलेंगे हाँ भैया कंडीशन तो ट्रू है, तुम सही बोल रहे हो, जो करंट वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी है हमारी। ठीक है, तो जैसे करंट वैल्यू टारगेट से बड़ी होगी तो अब क्या कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सी लाइन चलेगी बताओ। ये वाली कंडीशन जैसे ट्रू हुई तो लाइन नंबर कौन सा चलेगा, लाइन नंबर 9। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ लाइन नंबर 10 और 11 चलेगा क्या। नहीं सर, क्यों, क्योंकि हमें पता है इन तीनों में से कोई एक ही एक बार में चलता है। एक चल गया तो बाकी बचे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो लाइन नंबर 9 चलेगा। तो लाइन नंबर 9 क्या बोला, एंड को एंड -1 कर दो, तो लाइन नंबर 9 चलेगा। तो ये क्या बोलेगा एंड को एंड -1 कर दो। एंड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4, तो 4 -1 कर दो एंड को, तो कितना हो गया तुम्हारा 3। ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, एंड की वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, एंड कहाँ चला गया 3 पे। अब तुम्हारा एंड क्या करेगा, यहाँ से उठ करके, मतलब यहाँ से उसे उठेगा, एक मिनट रुक जाओ उठाता हूँ। एंड तुम्हारा यहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएगा एंड। ठीक है, 4 से। इतना क्लियर है। अच्छा अच्छा बता क्यों मैं यहाँ पे ये तो समझ आया ना क्यों मैं एंड को -1 कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट यही है समझना, एंड को -1 क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह से। क्योंकि देखो एरे तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर तुम 9 है अब +2 कर रहे हो तो 2 + 9 कितना आ रहा है 11, जो कि टारगेट से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 8 से। ठीक है, अगर तुम इस 2 को अपडेट करोगे तो 2 इंक्रीज ही करेगा 2 की आगे वाली वैल्यू, मतलब स्टार्ट के जो इधर वैल्यू है वो स्टार्ट से आगे ही मतलब बढ़े ही तो होंगे ना। तो 9 + 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। अभी जो 9 + 2 करे थे तो 11 आ ही रहा था, अब 3 करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी 11 से। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू क्या कम करना है, हमें 8 के इक्वल जाना है, 8 के करीब जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग जो वैल्यू छोटी है उसको नहीं करके जो बड़ी वैल्यू उसी को हम पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता इसको घटाने से इसके और करीब आ जाए। बात समझ में आ रहा है। चलो आओ, तो ये इटरेशन 1 तुम्हारा था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इटरेशन 2 चलेगा, इसको हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे तुम्हारा इटरेशन 2, अब फिर से यहाँ से तुम्हारी क्या होगी वैल्यू। अब देखो लूप तब तक चलेगा जब तक स्टार्ट एंड से छोटा ना जाए, तो अब एंड की वैल्यू बढ़ी, तब यहाँ से यहीं से सीधा तुम्हारा कहाँ चलेगा फिर वाइल के पास। चेक करेंगे क्या स्टार्ट एंड से छोटा है। ठीक है, तो आओ चेक कर लेते हैं। अभी तुम्हारी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट है तुम्हारा 0 पे और एंड कहाँ है 3 पे। तो क्या जो तुम्हारी 0 है वो 3 से छोटी है, कंडीशन हाँ सर 0 होता है वो 3 से छोटा है, ट्रू। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 4 था। अच्छा अब लाइन नंबर 5 चलेगा, तो लाइन नंबर 5 क्या बोल रहा है, करेंट वेट में, लाइन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, करेंट वेट में नंबर स्टार्ट और नंबर एंड, मतलब जो स्टार्ट और एंड पे इंडेक्स पे जो नंबर्स रखे हैं वैल्यू उनको सम करो, उसको करेंट वेट में स्टोर कर दो, यही बोल रहा है। तो हम लोग कर देंगे। तो करेंट वेट कितना है तुम्हारा, अभी तो 11 है ना करेंट वेट। चलो तो यहाँ देखो, तो अभी स्टार्ट पे कौन सा तुम्हारा वैल्यू है, स्टार्ट पे 2 है और एंड पे 8, तो 2 + 8 कितना हुआ तुम्हारा 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये करंट सम में आएगा 10। तो देखो ये तुम्हारा करंट सम है, तो करंट वेट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 10। यहाँ जब 10 आएगा ना तो ये जो 11 है 11 ये इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, 11 को अपडेट करके क्या कर देगा, ये 10 कर देगा। यहाँ पे करंट वेट मेमोरी में जाएगा, इसको 10 कर देगा कि भैया करंट वेट 10 है। अच्छा अब लाइन नंबर 6 चलेगा, तो लाइन नंबर 6 चलेगा तो ये क्या बोल रहा है, कंपेयर करो क्या करंट वेट टारगेट की इक्वल है क्या, ये हम चेक करेंगे। तुम्हारी करंट वेट कितनी है 10, क्या 10 जो है वो 8 के इक्वल होता है क्या, टारगेट क्या है तुम्हारा 8 है,
टारगेट तो 8 है ना, क्या इक्वल है? नहीं सर, 10 8 के इक्वल नहीं होता, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लाइन नंबर 7 तो चलेगा नहीं सर, कंडीशन ट्रू होती तब लाइन नंबर 7 चलता, तब लाइन नंबर 8 चलेगा। ये बोलेगा क्या करंट वेट, अच्छा ये बोलेगा कि क्या करंट वेट बड़ी है क्या, मतलब जो वेट है वो क्या बड़ा है क्या टारगेट से, ये चेक करेगा। तो हम लोग बोल देंगे भैया करंट वेट 10 है और जो हमें टारगेट चाहिए वो 8 चाहिए। हाँ सर ये तो बड़ा हो गया 10, कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, एंड को फिर एंड -1 करेंगे, लाइन नंबर 9 चलेगा, ठीक है ये तो चल चुका है। लाइन नंबर 9 चलेगा तो क्या होगा, एंड को एंड -1, लाइन नंबर 9, ठीक है। तो एंड की वैल्यू कितनी थी बताओ, यहाँ एंड कहाँ है, 3 पे है, तो 3 -1 करोगे तो कहाँ जाओगे, इंडेक्स नंबर 2 पे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 3 - 1 = 2, ठीक है। अब जैसे एंड की वैल्यू 3 - 1 2 हुई तो यहाँ से क्या करेगा, एंड जो है तुम्हारा एंड वाला पॉइंटर, ये पॉइंटर जो है ये यहाँ से उठ करके कहाँ चल जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एंड किसको कर रहा है, इंडेक्स नंबर 2 को, इतना क्लियर है? अच्छा बताओ अब ये वाला चलेगा क्या, ये लाइन नंबर 10 और 11 चलेगा क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो ये यहीं से फिर उठ के चला जाएगा वाइल लूप के पास, फिर चेक करेगा क्या स्टार्ट एंड से छोटा है, तो हम लोग चेक करेंगे। यानी अब तुम्हारे यहाँ पे इटरेशन नंबर 3 चलेगा, इटरेशन 3, लाइन नंबर 4, ये बोलेगा स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, स्टार्ट की वैल्यू हमारी सर अभी 0 ही है, स्टार्ट तो मूव करा ही नहीं है, स्टार्ट तो 0 है और एंड कहाँ है 2, तो क्या 0 जो होता है वो 2 से छोटा होता है क्या, कंडीशन ट्रू। हाँ सर 0 जो है वो 2 से छोटा है। अच्छा अब लाइन नंबर 4 चल गया तुम्हारा, ठीक है। अब लाइन नंबर 5 चलेगा, तो लाइन नंबर 5 क्या करेगा, एक करंट वेट जो है तुम्हारी करंट वेट यानी यहाँ आ जाएगा और बोलेगा कि करंट वेट में नंबर स्टार्ट और नंबर एंड, मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनको सम कर दो। तो स्टार्ट पे क्या पड़ा है तुम्हारा 2 पड़ा है और एंड पे पड़ा है 5, ठीक है। तो 2 + 5 कितना होता है 7, तो यहाँ 2 + 5 कितना हो गया 7। अब करंट वेट कितना हो गया 7, तो यहाँ जाएगा 10 को अपडेट करके क्या कर देगा 7 कर देगा करंट वेट, ठीक है। अच्छा अब लाइन नंबर 6 चलेगा, ठीक है। ये लाइन नंबर 5 था, अब लाइन नंबर 6 चलेगा, तो लाइन नंबर 6 क्या बोलेगा कि क्या करंट वेट टारगेट की इक्वल है क्या, करंट वेट कितना है तुम्हारा 7 है, तो क्या जो 7 है वो इक्वल है क्या 8 के, नहीं सर इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो लाइन नंबर 7 नहीं चलेगा, ये जब कंडीशन ट्रू होती है तभी तो लाइन नंबर 7 चलता है, इनर ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करता है ना जब कंडीशन ट्रू होती है, तब इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब लाइन नंबर 8 चलेगा, तो लाइन नंबर 8 क्या बोलेगा कि अच्छा ये बता दो कि करंट वेट जो है 7 है वो क्या टारगेट से बड़ी है क्या, तो तुम बताओ क्या 7 जो होता है वो 8 से बड़ा है क्या, नहीं सर कंडीशन फॉल्स हो गई। अब तो भैया ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ये लाइन नंबर 8, तो क्या लाइन नंबर 9 चलेगी क्या, नहीं सर लाइन नंबर 9 भी नहीं चलेगी, क्यों, कंडीशन फॉल्स हो गया। लाइन नंबर 9 कब चलती थी, जबकि ये वाला कंडीशन ट्रू होता था, तब इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, बट अब नहीं हुआ, तब फिर एल्स क्या बोलेगा, भैया जब कोई नहीं चला तो मैं चलूंगा, एल्स बोलता है, ठीक है। जब इफ भी नहीं चला एलिफ भी नहीं चला तब एल्स चलता है, तो एल्स बोल क्या बोलेगा, अब लाइन नंबर 10 चलेगा तुम्हारा, ठीक है, यानी लाइन नंबर 10, तो वो भेजेगा कहाँ लाइन नंबर 11 के पास, लाइन नंबर 11, तो लाइन नंबर 11 क्या बोला, स्टार्ट को स्टार्ट +1 कर दो, तो स्टार्ट कहाँ था, स्टार्ट तुम्हारा 0 इंडेक्स था, इसको +1 कर दो, यानी 1 इंडेक्स पे भेज दो स्टार्ट को, यही तुम्हारा क्या कर रहा है लाइन नंबर 11, स्टार्ट को एक इंडेक्स आगे कर दो, ठीक है। तो हम आएंगे स्टार्ट के पास, स्टार्ट कहाँ है तुम्हारा अभी, स्टार्ट देखोगे 0 इंडेक्स पे है, तो स्टार्ट कहाँ चला जाएगा उठ के, स्टार्ट अब इंडेक्स 1 पे चला जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट आ गया तुम्हारा कहाँ इंडेक्स 1 पे, इतना क्लियर है सबको, स्टार्ट इंडेक्स 1 पे क्यों आया। अच्छा अब बताओ यहाँ स्टार्ट को मैंने क्यों एल्स में रखा है, तुम बताओ, क्योंकि सर देखिए बात ये है ना, क्योंकि जो हम लोग का करंट वेट है वो कितना है 7 है, जो कि तुम्हारा 8 से क्या हो रहा है 7 जो है वो 8 से छोटा हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर से उठाऊं, अगर मैं इस वाले वैल्यू को इधर करूं तो ये तो और छोटी वैल्यू हो रही है, जो मतलब 5 + 2 7 आ रहा था, हमें रिक्वायरमेंट 8 की थी। अगर मैं 5 को ही डिक्रीज कर दूं, मतलब 5 को 3 कर दूं, यानी मैं एंड को इधर लाता तो 3 + 2 कितना होता 5, तो हम इसे और भी दूर जा रहे हैं ना, 8 के करीब तो आ चुके थे लेकिन और दूर चले जा रहे हैं क्योंकि इसको घटा दिया, तो हम 8 के करीब कैसे जाएंगे, अगर हम इसको 5 है, ठीक है, ये जो 2 है
ये इसकी वजह से हम कम हो रहे हैं। तो अगर 5 2 को इंक्रीज करने कोई और वैल्यू लेने, जैसे 3 आ गया, तो ये हम टारगेट क्या इक्वल हो जाएंगे क्या? हाँ सर, तब तो इक्वल हो जाएंगे। बस इसलिए मैंने स्टार्ट को आगे किया, क्योंकि हम छोटे हो रहे थे टारगेट से, ठीक है, तो उसके करीब जाने के लिए। चलो अच्छा, अब इटरेशन नंबर क्या चलेगा? 4, इटरेशन 4। तो ये क्या बोलेगा? लाइन नंबर 4 चलेगा। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 1, एंड की वैल्यू 2। तो क्या 1 जो है वो 2 से छोटा है क्या? तुम बताओ। हाँ सर, कंडीशन सही बात बोल रहे हैं, 1 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। तो लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 कह रहा है करंट वेट में, करंट वेट को क्या कर देगा? जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू है और जो इंडेक्स 2 की वैल्यू है उनको ऐड करके रख देगा। तो इंडेक्स 1 की वैल्यू क्या है? 3, और इंडेक्स 2 की वैल्यू कितनी है? 5। इन दोनों को ऐड करेगा करंट वेट, ठीक है। तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। अच्छा, अब लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 क्या बोलेगा बताओ? यहाँ पे लाइन नंबर 6 बोलेगा क्या? करंट वेट जो है वो इक्वल है टारगेट के, यही तो बोलेगा। करंट वेट कितनी है तुम्हारी? 8। 8 क्या इक्वल है? टारगेट वेट कितना था तुम्हारा बताओ? टारगेट जो था तुम्हारा वो 8 था, ठीक है, 8 के। तो क्या 8 के इक्वल होता है क्या? कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू कर गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, ये कंडीशन जैसे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, तो लाइन नंबर 7 चलेगा। अब यहाँ क्या लिखा है? रिटर्न कर दो। लाइन नंबर 7, यानी अब लाइन नंबर 7 चलेगा। तो ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर दो। किसको? एक ऐसा छोटा एरे बनाओ, स्टार्ट +1। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम बताओ? स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 1। स्टार्ट इंडेक्स रखा है ना, तो स्टार्ट +1 करना है, तो स्टार्ट की वैल्यू 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, कॉमा, ठीक है। स्टार्ट, अब फिर यहाँ क्या करना है? यहाँ पे लिखा एंड +1, तो एंड +1 लिखोगे तो एंड की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? एंड की वैल्यू 2 है, तो एंड +1 यानी 2 + 1, एंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से रिटर्न कर जाना है। अब रिटर्न करोगे ना तो ये एरे के बाहर जाके ये आउटपुट दे देगा, और 2 3 यही क्या तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, आप चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। 2 3 5 8 9 ये एरे है ना, 2 3 5 8 9। मैं यहाँ आता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ये था, यहाँ मैं क्या करूँगा? टेस्ट केस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। टेस्ट केस क्या दिया था मैंने? 2 था, 3 था, 5 था, 8 था, 9 था, और टारगेट वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? टारगेट हमारी 8 थी। तो मेरा आउटपुट क्या आया था जो टारगेट 8 था? तो बताओ, पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये क्या आउटपुट देता है। देखो, यही टेस्ट केस 4, यही तो हम लोग इनपुट लिए थे, 2 3 5 8 9। तो इसका टारगेट वैल्यू आउटपुट क्या आया? 2 और 3, ठीक है, 2 3 आउटपुट आया, और ये एक्सपेक्टेड भी था 2 3। और जो हमने करा यहाँ पे, इसका आउटपुट कितना है बताओ? इसका आउटपुट देखो 2 3 ही आया है, ये देखो 2 3 आउटपुट आया है, ठीक है, यानी चीज़ें सही हैं हमारी। अच्छा, इसको एक बार रन करके चेक कर लो, सबमिट करके, क्या सबमिट हो रहा है क्या कोड? जब तुम सबमिट कर रहे हो तो देखो सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना।